हेलो गाइज, वेलकम बैक। अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है और अगर आप उसके लिए वीडियो बनाते हो तो एक डर तो आपके मन में ज़रूर रहता होगा और ये डर मुझे भी रहता है कि कहीं मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ना आ जाए, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक या फिर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दोनों में से कोई भी एक अगर चैनल पे आ जाता है तो उसका बैड इम्पैक्ट पड़ता है चैनल की ग्रोथ पे। और अगर हम यूट्यूब पे अभी नए होते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे काम करते रहते हैं, फिर भी उन्हें कॉपीराइट स्ट्राइक, कॉपीराइट क्लेम एंड कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के बारे में पता नहीं होता। और जब उनके चैनल पे कोई भी स्ट्राइक आता है तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये क्या है और करना क्या है। तो आज की ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इसमें तो सबसे पहले बातें करेंगे कि कॉपीराइट होता क्या है, उसके बाद कॉपीराइट स्ट्राइक, कॉपीराइट क्लेम एंड कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के बारे में बातें करेंगे और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कॉपीराइट स्ट्राइक और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो आपके चैनल पर इस तरह का स्ट्राइक ना आए, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बातें करते हैं कॉपीराइट होता क्या है। अगर आपका कोई डिजिटल प्रोडक्ट है, जैसे आपका वीडियो है, आपका इमेज है, आपका म्यूजिक है, आपका कोई स्क्रिप्ट है या फिर कुछ और है, यानी कि इसे आपने क्रिएट किया है, तो इसका ओनर भी आप हो और इसलिए इसका कॉपीराइट भी आपके पास होगा। तो ये आपके मर्जी पे डिपेंड करेगा। ये आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके कंटेंट का कौन यूज कर सकता है, कैसे यूज कर सकता है और कहाँ पे यूज कर सकता है। ये सारा अधिकार आपके पास होगा। और कॉपीराइट का मतलब भी यही होता है, कॉपी और राइट, यानी कि कॉपी करने का अधिकार। तो फिर उस कंटेंट या फिर प्रोडक्ट का जो ओनर होता है, कॉपी करने का सारा अधिकार उसके पास होता है। और अगर कोई बिना उसकी मर्जी के यूज करता है तो फिर वो उसे कॉपीराइट स्ट्राइक दे देता है। और एक बात और जान लीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि 15 सेकेंड से कम की वीडियो, इमेज या म्यूजिक यूज करने पर कॉपीराइट नहीं आता है, तो ये 100% गलत इन्फॉर्मेशन है। अगर आप किसी का कुछ भी 1 सेकेंड के लिए भी यूज करोगे तो फिर कंटेंट के ओनर के पास पूरा अधिकार होता है कि वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। वो कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी नज़र वहां तक पहुंचती नहीं या फिर वो जानबूझकर भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देता है, लेकिन ये मिस्टेक कभी मत करना। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि अगर 15 सेकेंड से कम की कोई भी चीज़ यूज करोगे तो कॉपीराइट नहीं आएगा, तो ये गलत है। आप इससे बच के रहिएगा। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि कॉपीराइट क्या होता है। और अब बात करते हैं कॉपीराइट क्लेम एंड कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में। अगर आप किसी का इमेज, वीडियो या म्यूजिक यूज करते हो और उसका ओनर आपको कॉपीराइट क्लेम देता है, तो हो सकता है कि उस वीडियो से होने वाला सारा रेवेन्यू उसके ओनर के पास चला जाए। तो इस सिचुएशन में आप उसके ओनर से बात कर सकते हो कि उस वीडियो का रेवेन्यू आपके साथ भी शेयर करे। अगर वो तैयार हो जाए तो ठीक है, और अगर वो रेवेन्यू शेयर करने को तैयार नहीं होता है तो आप उससे कहो कि मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा, और अगर मैंने ऐसा किया तो फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। चांसेज आर हाई कि वो तैयार हो जाएगा। और अगर कोई आपके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक देता है तो फिर YouTube उस वीडियो को टेक डाउन कर देता है। और इस सिचुएशन में आपके पास 2 विकल्प होता है। अगर आपको लगता है कि कॉपीराइट स्ट्राइक फेक है, आपने किसी का कुछ भी नहीं यूज किया, फिर भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिल गया है, तो फिर आप YouTube को काउंटर नोटिस करके बता सकते हो कि ये मेरा खुद का कंटेंट है, मैंने किसी का कुछ भी यूज नहीं किया। और आप YouTube को कैसे काउंटर नोटिस कर सकते हो, इस पर डिटेल में वीडियो आने वाली है। तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए कि जब भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। लेकिन अगर आपने सही में किसी का कुछ यूज किया है और आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाता है, फिर आप उस कंटेंट के ओनर से बात करके स्ट्राइक को रिमूव करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। और अगर वो स्ट्राइक को रिमूव नहीं करता है, इस सिचुएशन में वो स्ट्राइक आपके चैनल पे 90 दिनों तक रहेगा और 90 दिनों के बाद ये ऑटोमेटिक आपके चैनल से रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर 90 दिनों के अंदर आपके चैनल पे 3 स्ट्राइक आ जाता है तो फिर YouTube आपके चैनल को ही टेक डाउन कर देगा, यानी कि आपका चैनल YouTube हमेशा के लिए डिलीट कर देगा। तो कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है
आप ये समझ गए होंगे। और अब बात करते हैं कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या होता है। तो यूट्यूब ने अपने प्लेटफॉर्म को सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखा है कि आप अपनी वीडियो में क्या दिखा सकते हो, क्या नहीं दिखा सकते हो। जैसे आप अपनी वीडियो में ब्लड या वोमिट नहीं दिखा सकते, किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं दिखा सकते, किसी को अपनी वीडियो में गाली गलौज नहीं कर सकते, किसी प्रकार का न्यूडिटी एंड सेक्सुअल कंटेंट नहीं दिखा सकते। यानी कि आप कुछ भी ऐसा अपनी वीडियो में नहीं दिखा सकते जिससे कि लोगों के दिलो दिमाग पर गलत असर हो या फिर समाज में उस वीडियो की वजह से गलत प्रभाव पड़े। और अगर आप YouTube के इस रूल को फॉलो नहीं करते हो तो फिर YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दे देता है। और अगर आप पहली बार कम्युनिटी गाइडलाइन पॉलिसी को वायलेट करते हो तो पहली बार YouTube आपको वार्निंग देता है और आपको YouTube की तरफ से कोई भी एक पनिशमेंट मिल सकता है। जैसे आप 7 दिनों के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, या फिर 7 दिनों के लिए लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते, या फिर 7 दिनों के लिए थंबनेल नहीं लगा सकते। यानी कि YouTube 7 दिनों के लिए आपके चैनल का कोई भी एक सेटिंग को बंद कर सकता है, डिसेबल कर सकता है। और अगर आपने दूसरी बार भी YouTube की गाइडलाइन पॉलिसी को वायलेट किया तो इस बार 7 दिनों की क्राइटेरिया बढ़कर 30 दिनों की हो जाएगी और YouTube आपकी कोई भी 2 सेटिंग को डिसेबल कर देगा। और इसकी वैलिडिटी भी 90 दिनों की होती है। 90 दिनों के बाद ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है। लेकिन अगर 90 दिनों के अंदर 3 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल गया तो फिर आपका चैनल YouTube की तरफ से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और जानने वाली है कि अगर YouTube को ऐसा लगता है कि आपका कोई वीडियो का कंटेंट कम्युनिटी गाइडलाइन पॉलिसी को ज्यादा वायलेट करता है तो YouTube बिना वार्निंग के सीधे स्ट्राइक भी दे सकता है। और YouTube अगर चाहे तो सिर्फ एक स्ट्राइक के बाद भी आपके चैनल को टर्मिनेट कर सकता है। तो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या होता है आपने ये जान लिया। और अब बात करते हैं कि कॉपीराइट स्ट्राइक और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक में क्या डिफरेंस होता है। तो कॉपीराइट स्ट्राइक कंटेंट का ऑनर देता है, बट कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक यूट्यूब खुद देता है। कॉपीराइट स्ट्राइक ऑनर के द्वारा रिमूव करने पर हट जाता है, बट कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक चाहे आप वीडियो ही क्यों न डिलीट कर दो, वो 90 दिनों तक आपके चैनल पर रहेगा ही। और कॉपीराइट स्ट्राइक में अगर 90 दिनों के अंदर 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है तो YouTube आपके चैनल को टर्मिनेट कर देता है। लेकिन कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक में एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के बाद भी आपका चैनल YouTube पे से टर्मिनेट हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर न्यू यूट्यूबर की टॉप कॉमन मिस्टेक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।